भारत में लैंड कर चुका है फ्रांस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल। तो अगर फ्रांस का कोई सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश कांपते हैं तो वह है राफेल। लेकिन अब दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस का यही राफेल जो सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान है भारत के बेंगलुरु में लैंडिंग कर चुका है। दरअसल हाल ही में भारत में एरो इंडिया शो होने वाला था जिसमें अमेरिका का ताकतवर राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस का राफेल आने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एरो इंडिया शो से भारत के बेंगलुरु में लैंड कर चुका है और फ्रांस ने भारत को इतना ललचाने वाला ऑफर दिया है कि इसमें अमेरिका भी सदमे में चला गया है। बताया जा रहा है कि फ्रांस न सिर्फ इस फाइटर जेट को भारत की कंपनी तैयार है बल्कि बड़े बड़े ऑफर्स के दरवाजे भी खुल चुका है। इससे यह बात तय होती दिख रही है कि अगर भारत कोई खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा तो वह कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का राफेल ही होगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी है। दावा किया जाता है कि भारत के पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ होते हैं कि किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए सभी स्क्वाड्रन मिलकर काम करते हैं और भारत में इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है ताकि किसी भी क्षेत्र में खतरा होने पर त्वरित त्वरित कार्रवाई की जा सके। आमतौर पर एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 लड़ाकू विमान होते हैं। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट डिप्टीमेंट बॉम्बर्स और घातक ड्रोन शामिल होते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन एक्टिव रखने की जरूरत है और अभी कम से कम 10 से 11 और स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगर हर फाइटर जेट्स भी लगाए जाए तो भारत को लगभग 1800 या उससे अधिक नए और आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसके अलावा हमारे पुराने फाइटर जेट्स को भी रिप्लेस करना जरूरी हो गया है क्योंकि कुछ विमान 60 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। भारत MCA प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट फाइटर जेट्स जरूर बना रहा है लेकिन अभी ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स तक सीमित है और इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है क्योंकि इंजन सप्लाई की समस्या बनी हुई है। इसलिए भारत ने काफी पहले MRFA टेंडर
निकाला था, जिसमें 114 नए फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई गई थी। चूंकि ये सिर्फ 1 से 2 फाइटर जेट की डील नहीं बल्कि 114 फाइटर जेट्स की ये डील है, इसलिए अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों इस डील को पाने के लिए भिड़ चुके हैं।